दफा तो साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाना थोड़ा नहीं काफी मुश्किल लग रहा है। जो हालत पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की है, तो क्या पाकिस्तान ने सही टाइम पर टी20 क्रिकेट में पीक करना शुरू कर दिया है? और जैसी दुर्गत इंडिया ने न्यूजीलैंड की बनाई है, उसके बाद न्यूजीलैंड की हालत थोड़ी नहीं काफी पतली लग रही है। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के तिलों में कितना तेल है। आज की वीडियो में आइए देखते हैं कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका कितने पानी में हैं। Pakistani invade the pitch and South Africa make history. तो स्टार्ट करते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 की फाइनलिस्ट और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की चैंपियन साउथ अफ्रीका से। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल खेलने के बाद से साउथ अफ्रीका की हालत बहुत ही बुरी रही है, जहां पर आखिरी 1.5 सालों में साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 2 बायलैटरल टी20 सीरीज जीती हैं। उन 2 में से भी एक सीरीज अभी 2 दिन पहले साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीती है, और उससे पहले आखिरी बायलैटरल सीरीज साउथ अफ्रीका ने साल 2024 के एंड में पाकिस्तान के अगेंस्ट जीती थी। तो पिछले 1.5 साल में साउथ अफ्रीका की ऐसी परफॉर्मेंस देखने के बाद तो काफी मुश्किल लग रहा है कि साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को देखते हो, तो वहां पर आपको थोड़ी उम्मीद नजर आएगी। तो अगर आप टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए साउथ अफ्रीका के स्क्वाड को देखो, तो उनके पास क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम और रियान रिकल्टन की शक्ल में एक स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर मौजूद है। जहां पर क्विंटन डिकॉक ने जब से रिटायरमेंट वापस ली है, तब से वो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेकंड टी20 में उन्होंने एक शानदार सेंचुरी भी स्कोर की है, लेकिन एडन मार्करम और रियान रिकल्टन की हालत थोड़ी सी पतली नजर आ रही है। जहां पर रियान रिकल्टन तो साउथ अफ्रीका के इनिशियल स्क्वाड में भी शामिल नहीं थे, लेकिन टोनी डिजॉर्जी के इंजर्ड होने की वजह से रियान रिकल्टन को इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। वहीं पर एडन मार्करम की परफॉर्मेंस भी पिछले 1.5 साल में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है। लेकिन जो चीज एडन मार्करम को सपोर्ट करती है, वो ये है कि साउथ अफ्रीका उनकी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल खेल चुका है, और एडन मार्करम ने टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसलिए साउथ अफ्रीका उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एज अ कैप्टन रिटेन भी कर रहा है, और बैटिंग के लिए उन पर काफी डिपेंड भी करेगा। स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर होने के साथ साथ साउथ अफ्रीका के पास डिवॉल्ड, ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स की शक्ल में स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर बैटर्स भी मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ इनिंग्स को बिल्ड करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि अगर टीम को जरूरत पड़े तो आते साथ ही मार धाड़ भी कर सकते हैं और टीम को एक स्ट्रॉन्ग फिनिश भी दे सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप में एक जो वीक लिंक मुझे नजर आता है, वो है साउथ अफ्रीका के फिनिशर्स, जहां पर मैच को फिनिश करने की पूरी जिम्मेदारी अकेले डेविड मिलर के कंधों पर होगी। उनको सपोर्ट करने के लिए मार्को जैनसन, केशव महाराज और जॉर्ज लिंडा जरूर होंगे, लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं और आप उनसे वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हेनरिक क्लासन प्रोवाइड किया करते थे। बैटिंग के बाद अगर आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप की तरफ नजर डालो, तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका का पेस अटैक देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है। क्योंकि साउथ अफ्रीका के इस टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स कगिसो रबाडा, अनरिक नॉर्किया, क्वीना मफाका और लुंगी नगीडी मौजूद हैं। वहीं पर साउथ अफ्रीका के पास 2 जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं, मार्को जैनसन और कॉर्बिन बॉश। अगर आप साउथ अफ्रीका के स्पिन अटैक को देखो, तो उनके पास जॉर्ज लिंडा और केशव महाराज की शक्ल में 2 अच्छे ऑफ स्पिनर्स मौजूद हैं, और अब क्योंकि वो दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं, इसी वजह से साउथ अफ्रीका को अपनी बैटिंग लाइनअप में काफी ज्यादा डेप्थ मिल जाती है, और आजकल की एग्रेसिव टी20 क्रिकेट में ये बहुत अहम चीज है। अगर आप टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए साउथ अफ्रीका के ट्रम्प कार्ड की बात करो, तो मेरे ख्याल से वो होने वाले हैं क्विंटन डिकॉक। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद क्विंटन डिकॉक टी20 क्रिकेट से रिटायर हो गए थे, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ली है, और जैसा उन्होंने कम बैक किया है, चाहे ओडीआई क्रिकेट हो या फिर टी20 क्रिकेट हो, क्विंटन डिकॉक ने हर जगह पर तबाही मचाई है। और अगर आप ऐसे 2026 में भी क्विंटन डिकॉक की परफॉर्मेंस देखो, तो वो निहायत ही शानदार रही है। तो अगर साउथ अफ्रीका को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है, तो क्विंटन डिकॉक का फायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साउथ अफ्रीका के
बाद अब बात करते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2021 की सेमीफाइनलिस्ट और टी20 वर्ल्ड कप 2022 की फाइनलिस्ट पाकिस्तान की। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से पाकिस्तानी टीम जिन क्राइसिस का शिकार है वो तो आपको मालूम ही है, लेकिन इसके बावजूद भी साल 2025 में पाकिस्तानी टीम ने बड़े अच्छे नतीजे दिए हैं, जहां पर पाकिस्तान ने साल 2025 में 21 टी20 इंटरनेशनल मैचेस जीते, जो कि दुनिया की किसी भी टीम से सबसे ज्यादा जीते गए मैचेस हैं। इसके साथ साथ साल 2025 में पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 का फाइनल भी खेला, लेकिन यहां पर मसला यह है कि पाकिस्तान ने ये सारी फतूहात सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिनर्स के बलबूते पर ही हासिल की हैं। बैटिंग में सिर्फ शहजादा फरहान ने परफॉर्म किया है और हमारे बाकी बैटर्स और हमारा पेस अटैक तो 2025 में बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। तो अगर आप टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड को देखो तो जहां पर एक तरफ हमारे पास शहजादा फरहान, साइम अयूब और सलमान लियागा की शक्ल में एक ठीक ठाक टॉप ऑर्डर मौजूद है, और मैं इस टॉप ऑर्डर को ठीक ठाक सिर्फ और सिर्फ शहजादा फरहान की वजह से कह रहा हूं कि जैसा उन्होंने परफॉर्म साल 2025 में किया है वो बहुत ही लाजवाब था। वहीं पर हमारे पास बाबर आजम और उस्मान खान की शक्ल में एक गुजारे लायक मिडिल ऑर्डर मौजूद है, क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म वापस आने का नाम नहीं ले रही और उस्मान खान एक मैच में 50 या फिर रन स्कोर करने के बाद अगले 6 मैचेस में कुछ भी नहीं करते। अगर आप बैटिंग के बाद पाकिस्तान के पेसर्स को देखो तो वहां पर भी आपको कुछ ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि साल 2025 में सलमान मिर्जा के अलावा हमारे बाकी सारे के सारे पेसर्स बहुत बुरे तरीके से पिटे हैं, चाहे शाहीन अफरीदी हो, नसीम शाह हो या फिर हारिस रऊफ। अपने इन दोनों डिपार्टमेंट्स को देखने के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जाने का तो हम किसी सूरत भी नहीं सोच सकते, लेकिन उस सेमीफाइनल में जाने के लिए हमारी उम्मीदें अगर किसी ने रोशन रखी हुई हैं तो वो हैं हमारे स्पिनर्स अबरार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और उस्मान तारिक। जैसी परफॉर्मेंस सबने साल 2025 में दी है उसी चीज ने हमारी उम्मीदें जिंदा रखी हुई हैं कि हम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुछ बड़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने जो साल 2025 में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं और एशिया कप 2025 का फाइनल भी खेला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्पिनर्स के दम पर ही खेला है। और अगर हमने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुछ बड़ा करना है तो हमारे स्पिनर्स को फायर करना होगा। लेकिन अब आप ये कहोगे कि ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट सीरीज में हमारे बैटर्स ने भी तो कुछ उम्मीद दिलाई है, लेकिन हमारे बैटर्स का सबसे बड़ा मसला यही तो है कि वो उम्मीद दिलाते हैं और फिर एन मोमेंट पर आकर उम्मीद को तोड़ देते हैं। जैसा हमारी बैटिंग लाइनअप ने एशिया कप 2025 के फाइनल में किया था, जहां पर शहजादा फरहान और फखर जमान अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उन दोनों के आउट होते ही हमारी बैटिंग लाइनअप एकदम से कोलैप्स कर गई। इसीलिए हम किसी भी सूरत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपने बैटर्स पर तो डिपेंड नहीं कर सकते। अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड की बात करूं तो वो मेरे ख्याल से होने वाले हैं साइम अयूब। अब बैटिंग के लिहाज से तो साल 2025 साइम अयूब के लिए बहुत ही बुरा गया था, जहां पर वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टी20 सीरीज में जैसी साइम अयूब ने एक दफा फिर फेयरलेस अप्रोच दिखाई है पावर प्ले के अंदर, अगर वैसी फेयरलेस अप्रोच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी साइम अयूब दिखाते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा। और यही चीज कहीं ना कहीं साइम अयूब को पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड भी बना देती है, जो कि न सिर्फ अपनी बैटिंग बल्कि बॉलिंग के साथ भी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के बाद बात करते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2021 की फाइनलिस्ट और हमेशा सेमीफाइनल्स में आकर चोक कर जाने वाली न्यूजीलैंड की। तो अगर बात करें टी20 वर्ल्ड कप 2024 में न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस की, तो ये टी20 हिस्ट्री का सबसे पहला वर्ल्ड कप था इसमें न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो गई थी। लेकिन वर्ल्ड कप हारने के बाद न्यूजीलैंड की टीम में बहुत सारे चेंजेस आए। केन विलियमसन ने कप्तानी छोड़ी और मिचेल सैंटनर को न्यूजीलैंड का टी20 कैप्टन अपॉइंट किया गया। टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट जैसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स ने भी रिटायरमेंट ले ली और टीम में जैकब डफी जैसे न्यू स्टार्स की एंट्री हुई। अगर आप टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड के स्क्वाड को देखो तो टॉप ऑर्डर में उनके पास फिन एलन, टिम साइफर्ट और रचिन रविंद्रा जैसे स्ट्रॉन्ग बैटर्स मौजूद हैं। फिन एलन और टिम साइफर्ट तो बिग बैश लीग 2025 में तबाही मचा कर आ रहे हैं, लेकिन रचिन रविंद्रा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब चल रही है। अगर आप टॉप ऑर्डर के बाद न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर को देखो तो वो आपको काफी स्टेबल नजर आता है, जहां पर ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन और डैरल मिचेल की शक्ल में ऐसे बैटर्स मौजूद हैं जो कि न सिर्फ आते ही मार-धाड़ भी कर सकते हैं बल्कि इनिंग्स को बिल्ड करने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ भी वही पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वाला मसला ही है कि न्यूजीलैंड के
पास भी कोई प्रॉपर फिनिशर मौजूद नहीं है। अगर आप न्यूजीलैंड की इंडिया के अगेंस्ट इस हालिया सीरीज को भी देखो तो जब जब टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया है तो न्यूजीलैंड के साथ मसला ये आ रहा था कि उस अच्छे स्टार्ट को कोई भी प्लेयर फिनिश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल जैसे प्लेयर्स आपको वो चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते जो कि आपको एक जेन्युइन फिनिशर प्रोवाइड कर सकता है। और वो न्यूजीलैंड के स्क्वाड में मौजूद भी है जिमी नीशम की शक्ल में, लेकिन न्यूजीलैंड उन्हें खिला नहीं रहा। अगर न्यूजीलैंड के बैटर्स के बाद एक नजर अगर न्यूजीलैंड के बॉलर्स पर डाली जाए तो ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान की तरह अपने बॉलर्स पर ही डिपेंड करेगा इस T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि जहां पर एक तरफ न्यूजीलैंड के पास जेकब डफी, मैट हेनरी और लॉकी फर्गुसन की शक्ल में एक स्ट्रॉन्ग पेस अटैक मौजूद है, वहीं पर न्यूजीलैंड के पास मिचेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल और इश सोडी की शक्ल में स्ट्रॉन्ग स्पिनर्स भी मौजूद हैं। अब न्यूजीलैंड की इस टीम की सबसे ज्यादा अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि न्यूजीलैंड के इस बॉलिंग अटैक को सपोर्ट करने के लिए भी न्यूजीलैंड के पास जेन्युइन बॉलर्स मौजूद हैं। बिलफर्ज अगर किसी मैच में न्यूजीलैंड के एक जेन्युइन बॉलर को मार पड़ भी जाती है तो न्यूजीलैंड के पास ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा और डैरल मिचेल की शक्ल में अच्छे बॉलिंग ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि 4 से 5 ओवर्स अच्छे डाल सकते हैं। अगर आप बात करो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड के ट्रम्प कार्ड की तो वो मेरे ख्याल से होने वाले हैं फिन एलन, क्योंकि बिग बैश लीग 2025-26 में फिन एलन ने शानदार परफॉर्मेंस दी है जहां पर वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर्स में शामिल थे। और अब जब उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम में कमबैक किया है तो अपने पहले ही मैच में इंडिया के अगेंस्ट 80 रन भी स्कोर कर दिए हैं। अगर आप फिन एलन को देखो तो वो न्यूजीलैंड की टीम में ऐसे ही हैं जैसे इंडिया की टीम में अभिषेक शर्मा और इंग्लैंड की टीम में फिल सॉल्ट, जिनका काम सिर्फ ये है कि उन्होंने जाते ही मार धाड़ करनी है और बल्ले को रोकना नहीं है। और जिस दिन फिन एलन फायर कर जाते हैं उस दिन न्यूजीलैंड के बाकी बैटर्स के लिए बैटिंग करना काफी आसान हो जाती है और न्यूजीलैंड की टीम बहुत ही आसानी से न सिर्फ बड़े टोटल चेस कर लेती है बल्कि बड़ी आसानी से 200 रन का आंकड़ा भी पार कर जाती है। और अगर मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड की सबसे ज्यादा किसी पर नजरें होंगी तो वो फिन एलन ही होंगे कि वो पावर प्ले में न्यूजीलैंड को कैसा स्टार्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो था T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के 6 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स का डीप एनालिसिस। वैसे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में T20 वर्ल्ड कप 2026 की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स कौन सी होंगी।